वेलकम टू मैजिक गर्ल्स। होप यू डूइंग वेल। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है कॉर्ड ब्लड बैंकिंग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कॉर्ड ब्लड बैंकिंग क्या होती है, उसकी क्या प्रोसीजर होती है और कौन कौन सी ऐसी डिजीजेज हैं जो हम कॉर्ड ब्लड से ट्रीट कर सकते हैं, उसका क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, उसके कहाँ कहाँ पर सेंटर्स अवेलेबल है और उसका क्या कॉस्ट होता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अम्बिलिकल कॉर्ड लिंक्स द डेवलपिंग फीटस टू द यूटरस, और उसके अंदर एक वेन होती है और दो आर्टरीज होती हैं जो कि ट्रांसफर करती है जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ब्लड हैं और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसका। उसके बाद बर्थ के टाइम पर इस कॉर्ड को कट कर दिया जाता है और जो भी कॉर्ड है और जो प्लेसेंटा है उसे डिस्पोज कर दिया जाता है। लेकिन इस कॉर्ड के अंदर जो ब्लड होता है उसमें स्टेम सेल्स होती हैं और इस टाइप के स्टेम सेल्स को हम हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स कहते हैं। तो इसके अंदर पोटेंशियल होता है न्यू ब्लड सेल्स को फॉर्म करने का। तो अब बात करते हैं कि कॉर्ड ब्लड कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो वहां पर जो भी गायनेकोलॉजिस्ट होता है या जो भी स्टाफ होता है वो बेबी का बर्थ हो जाने के बाद में अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया जाता है, क्लैम्प कर दिया जाता है और उसके बाद उस कॉर्ड को अच्छे से वाइप किया जाता है। उसके बाद जो निडल रहती है उसको इंसर्ट किया जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड की वेन के अंदर और फिर जो ब्लड है उसको वहां से विड्रॉ किया जाता है और जो बैग होता है वो अटैच्ड रहता है सिरिंज से और इस पूरे प्रोसीजर पे 10 मिनट का समय लगता है। उसके बाद इसे कलेक्ट किया जाता है और जो भी ब्लड बैंक्स रहते हैं वहां पर इसे पहुंचा दिया जाता है। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी डिजीजेस हैं जिससे हम कॉर्ड ब्लड से ट्रीट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है ब्लड डिसऑर्डर जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलीसीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया। उसके बाद कुछ मेलिग्नेंसी जैसे कि ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, रेटिनोब्लास्टोमा, कुछ सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं। उसके अलावा कुछ इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। इस तरीके की जो डिजीजेज हैं वो हम कॉर्ड सेल से ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद हम इनकी सेंटर्स के बारे में बात करेंगे। काफी सारे सेंटर्स हैं बट मैं कुछ सेंटर्स के नाम आपको बताती हूँ। लाइफ सेल करके है जो कि चेन्नई में है। ये लोग 19,000 to 20,000 चार्ज करते हैं और 4,000 पर ईयर ये लोग लेते हैं स्टोरेज के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं कॉर्ड लाइफ इंडिया के बारे में। ये सेंटर इसका कोलकाता में है और ये लोग अराउंड 45,000 चार्ज करते हैं और ये 21 ईयर्स के लिए रहता है। उसके बाद जो आता है नेक्स्ट वो है बायोसेल करके जो कि मुंबई में है। ये लोग 60,000 चार्ज करते हैं और ये भी 21 ईयर के लिए इंक्लूड रहता है। और नेक्स्ट जो आता है वो आता है रिलैप्स करके, मुंबई में है और ये लोग अराउंड 75,000 चार्ज करते हैं और ये भी 21 ईयर्स के लिए रहता है। बात करते हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स रहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे हम कई टाइप के डिजीजेस ट्रीट कर सकते हैं जैसे कि ब्लड डिजीजेज होती है। उसके अलावा जो इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स रहते हैं। उसके बाद फ्लूइड जो हम लोग कलेक्ट करते हैं वो इजी रहता है एज कम्पेयर टू हम जब बोन मैरो से फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद 10 टाइम्स ज्यादा स्टेम सेल्स कलेक्ट होती हैं एज कम्पेयर टू जब हम बोन मैरो से स्टेम सेल्स को कलेक्ट करते हैं। कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आ सकती है कॉर्ड ब्लड को कलेक्ट करते टाइम पर। तो कभी कभी क्या होता है कि इनफ कॉर्ड ब्लड हम लोग कलेक्ट नहीं कर पाते। उसका रीजन ये रहता है कि कभी बेबी जो होता है वो प्री टर्म रहता है। उसके बाद कभी कभी कुछ रीजन ही हमें समझ नहीं आता है। थर्ड चीज की जब कभी इमरजेंसी रहती है तो प्रायोरिटी जो है वो बेबी और मदर की केयर के लिए दी जाती है रादर देन दिस ब्लड कलेक्शन। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है ये जो स्टेम सेल्स है ये इतने अनकंट्रोल वे में ग्रो होने लगते हैं कि ये ट्यूमर फॉर्म करने लगते हैं। जिस बच्चे के हम लोगों ने स्टेम सेल कलेक्ट किए हैं हम उस बच्चे के जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने में इसका यूज नहीं कर सकते। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कितने समय तक हम इस कॉर्ड ब्लड को यूज कर सकते हैं। तो अगर ये कॉर्ड ब्लड प्रॉपरली फ्रोजन, प्रॉपरली स्टोर्ड किया गया है तो आप इसे लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। इवन ये देखा गया है कि 20 साल से ज्यादा टाइम तक भी स्टोर किया हुआ जो कॉर्ड ब्लड है वो सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि क्या कॉर्ड ब्लड को डोनेट करना सेफ है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि इसका जो कलेक्शन है वो बेबी का जब बर्थ हो जाता है और जब अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया जाता है उसके बाद ये प्रोसीजर होता है। ये जो स्टोरेज है वो 2 टाइप्स के बैंक में किया जाता है, पब्लिक एंड प्राइवेट। तो जो पब्लिक वाले रहते हैं वो इस ब्लड का जो यूज है वो एलोजेनिक ट्रांसप्लांट के लिए करते हैं। वो किसी टाइप का आपसे चार्ज नहीं लेते हैं और वो इसे उस पर्सन में यूज करते हैं जो इसे मैच करता है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्राइवेट
प्राइवेट बैंक्स रहते हैं वो इसे फैमिली मेंबर को देते हैं, और दूसरी चीज की वो इसके लिए चार्ज करते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। होप कि आपको पसंद आई होगी, लेकिन आपको जो ठीक लगता है आपको वही करना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।